नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन बिलासपुर में किया गया। बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया एम्स हॉस्पिटल है, जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर बात की जाए कि मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में कितने एम्स हॉस्पिटल बनाए गए या फिर उनकी आधारशिला रखी गई, तो अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा ये जो क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को ही जाता है, क्योंकि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत में 16 एम्स हॉस्पिटल बनाए जाने का विजन रखा गया है। और इसी के साथ ही अगर पिछले जो गवर्नमेंट्स रहे हैं, चाहे फिर वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर मनमोहन सिंह हो, ज्यादातर देश में यूपीए गवर्नमेंट ने राज किया है। और अगर इनके एम्स को मिला दिया जाए तो उससे भी दुगना एम्स जो है, दुगने नंबर्स प्रधानमंत्री मोदी के अकेले कार्यकाल में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 16 एम्स हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर हम नजर डालें यूपीए गवर्नमेंट्स में कितने एम्स बनाए गए हैं, तो सबसे पहले बात की जाएगी जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल इस देश में लगभग 16 वर्षों तक का रहा। और इन 16 वर्ष में जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ और सिर्फ भारत को एक एम्स हॉस्पिटल दिया है। इसी के साथ ही दूसरे नंबर पर कार्यकाल रहा है इंदिरा गांधी का। ये भी यूपीए से ही थी और कांग्रेस पार्टी से ही थी, और इनके कार्यकाल में एक भी एम्स हॉस्पिटल्स का निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद बारी आती है राजीव गांधी की, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री। उनका कार्यकाल भी 5 सालों का रहा, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने एक भी एम्स हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। इसी के साथ ही बारी आती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, जो कि बीजेपी के कार्यकाल से थे। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का ही रहा, लेकिन इन्होंने इन 5 वर्षों के अंदर चौंकाने वाले आंकड़े दिए एम्स हॉस्पिटल्स को लेकर के। और इनके कार्यकाल में देश में टोटल 6 एम्स हॉस्पिटल बनाए गए। इसके बाद बारी आती है यूपीए गवर्नमेंट की, मनमोहन सिंह की, जिनका कार्यकाल लगभग 10 वर्षों तक चला, यानी कि 2 टर्म में वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस देश को सिर्फ और सिर्फ एक एम्स हॉस्पिटल ही दिया। जिसके बाद बारी आती है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2022 तक 8 वर्षों का हो चुका है। और इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को 8 एम्स हॉस्पिटल सौंप दिए हैं। और आज जिस तरीके से बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल की सौगात पीएम ने हिमाचल प्रदेश को दी, तो ये 8वें नंबर का एम्स हॉस्पिटल है। जिसके बाद 8 एम्स हॉस्पिटल के निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। बात चाहे हम तेलंगाना मदुरई की करें या फिर हरियाणा की करें, आने वाले समय में इन राज्यों में भी एम्स हॉस्पिटल देखे जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक देश को 16 एम्स हॉस्पिटल देने का वादा किया है। और इन जहां तक 8 एम्स हॉस्पिटल हिंदुस्तान को मिल चुके हैं, तो अभी तक 8 और ऐसे एम्स हॉस्पिटल है जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इसके जो कार्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। वही अगर दूसरी ओर हम नजर डालें अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का, जिसका कि वो हमेशा जिक्र करते हैं और इसकी तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल खबरें हैं, और मोहल्ला क्लिनिक जो है उसकी दुनिया तारीफ करती है अरविंद केजरीवाल की इस मोहल्ला क्लिनिक की। लेकिन अगर एम्स हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक की तुलना की जाए तो इसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है, क्योंकि एम्स में कई ऐसे हाईटेक क्वालिटी के मशीन्स होते हैं जिसमें कि मरीजों की इलाज बहुत ही आसानी से हो जाती है। वहीं अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, जो कि केजरीवाल सरकार की देन है दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा शिकायतें आती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि देने को तो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल ने खोल रखा है, लेकिन ना तो वहां पर सफाई देखने को मिलती है, ना तो दवाइयां मिलती है, और यहाँ तक तो कभी कभी डॉक्टर भी वहां पर उपस्थित नहीं दिखाई देते। मोहल्ला क्लिनिक के हालात तो ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि वो कचड़े के
के ढेर है, ना कि मोहल्ला क्लिनिक। इसी के साथ ही वो लगातार आने वाले चुनावों को लेकर के अरविंद केजरीवाल यही वादा कर रहे हैं कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है या हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है तो वो दिल्ली वाला मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी देंगे। लेकिन किस तरीके से उनके हालात रहे हैं ये सभी को पता है। उन्होंने यही मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दरअसल पंजाब को भी दिया है, लेकिन पंजाब से जो पिछले दिनों खबर आई थी, जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि कैसे एक महिला की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको वहां पर एडमिट नहीं किया गया। वो महिला प्रेग्नेंट थी और गरीब होने के नाते उसको एडमिट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उस महिला ने 3 घंटे तक तड़पते हुए अपने बेटे को फर्श पर ही वो जन्म देने के लिए मजबूर रही। हालांकि उसके पति ने ये भी बात कही कि हम बार बार गुहार लगाते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन इसके बावजूद महिला को एडमिट नहीं किया गया। तो ये तस्वीर आती है अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की, क्लिनिक मॉडल की, जो कि पूरी तरीके से फेल दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए अगर बीजेपी गवर्नमेंट की या फिर मोदी गवर्नमेंट की, हर वर्ष देश को एक नए एम्स की सौगात देते हुए नजर आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके हेल्थ केयर में और उनके इलाज में अच्छा खासा इंतजाम देखने को मिलता है और बड़ी ही सुविधाजनक तरीके से अपना इलाज वो करवाते हैं अपने मौजूदा शहर में बने एम्स हॉस्पिटल के जरिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी बिलासपुर में नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस एम्स का निर्माण 1470 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हॉस्पिटल में 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इसके अलावा एम्स में 750 बिस्तर के साथ 18 मॉडर्न सर्जरी रूम भी होंगे। यह हॉस्पिटल 247 एकड़ में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 3650 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला दरअसल पीएम मोदी ने अपने इसी कार्यकाल यानी कि 2017 में रखी थी। एम्स का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी कुल्लू दशहरा समारोह में भी शिरकत करने वाले हैं। पीएम जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें पिंजौर से नालागढ़ के बीच 31 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाया जाना शामिल है। इसके अलावा पीएम अन्य परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से पीएम मोदी बंदला में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान इस कॉलेज में पन बिजली परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि हिमाचल पन बिजली परियोजनाओं में अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से एम्स की आधारशिला रखी गई है, यह 8वां एम्स है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इस देश को दिया गया है और इसकी लोग तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लिस्ट यूपीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री की ओर से देखी जाए तो उन्होंने जितना मिल करके नहीं दिया है देश को एम्स हॉस्पिटल की सौगात, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अकेले के कार्यकाल में उससे दुगने एम्स इस देश को दे दिए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दरअसल ये जो ट्वीट है वो नंद किशोर यादव जो कि बीजेपी के ही मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके बकायदा आंकड़े की डिटेल्स भी दिखाई है कि कैसे कांग्रेस के टाइम पे यानी कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में एम्स हॉस्पिटल के निर्माण हुए हैं और इसी के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने एम्स बने हैं, ये सभी की लिस्ट उन्होंने जारी की है। इसी के साथ ही जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी भी वेबसाइट पे बाकायदा ये डिटेलिंग दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कितने एम्स हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और कितने के निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं और आने वाले समय में कहां-कहां पर इनके कितने कितने निर्माण कार्य हुए हैं और कितनी लागत लगी है। बाकायदा सारी डिटेल्स आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें जो कि वो अपने मोहल्ला क्लिनिक को बेस्ट बताते हैं, तो अगर एम्स से उसकी तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क साफ साफ नजर आता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।